हेलो गाइस, मैं रेहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें हम लोग बहुपद चैप्टर अभी कर रहे थे। बहुपद में मैं पिछले 7 क्लास कर चुका हूँ। ये हमारी 8वीं क्लास है और उससे पहले मैं 11 क्लास में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप वास्तविक संख्या अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और बहुपद के पिछले 7 क्लास भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां से आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं कल एक वीडियो किया था जिसमें मैं बताया जो बच्चे क्लास 10 2020 के एग्जाम दे चुके हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10 2020 में एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए मैं कल एक वीडियो किया था। बहुत सारे बच्चे सब परेशान हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। सबकी धड़कनें बहुत तेज है। ऐसे में किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप सभी का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस बार बोर्ड अपना रिजल्ट जो है पहले से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा देगा। ठीक है, आप चिंता ना करें, रिजल्ट अभी आपकी नहीं आने वाली है। टॉपर वेरिफिकेशन कुछ बाकी है, इसी कारण रिजल्ट अभी नहीं दे रहा है। आपका रिजल्ट इसी वीकेंड में आने वाला है। आपका रिजल्ट 26, आई होप, जैसे कि बोर्ड सोर्स से मुझे पता चला, आपका रिजल्ट 26 मई 2020 को आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अभी से आप लोग YouTube के किसी वीडियो, फेक वीडियो में बिलीव ना करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स परेशान किए हुए बच्चे को रिजल्ट आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, आपको पता होगा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट मैं कर चुका हूं। एक्सरसाइज 2.3 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे प्रश्न मैं आपको बता दिया। अब बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 तक ही दिया हुआ है, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज जिसे हम लोग ऑप्शनल कहते हैं, ऐच्छिक प्रश्नावली है 2.4, तो वहां से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। तो मैं वो प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। ठीक है, उससे पहले आप सभी एक थ्योरी, एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला जो है आप लिख लीजिए। ये आपके बहुपद का ही पार्ट है, त्रिघात बहुपद से संबंधित है। मैं आपको द्विघात बहुपद के बारे सारी बातें बता चुका हूं। अब ये त्रिघात बहुपद के बारे में है, ये जान लीजिए। यहां से प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन बोर्ड है 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्मूला से पूछ भी सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं इसे पढ़ ले। चलिए, अब द्विघात बहुपद के बारे सब कुछ पढ़ चुके हैं, त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है। चलिए, यदि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, मैं आपको बता चुका हूं त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है ना। अगर कोई त्रिघात बहुपद मान लेते हैं कि ये है, इसका व्यापक रूप जो है के शून्य अल्फा, बीटा और गामा हो, तो गामा समझते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, अल्फा है, बीटा है। अल्फा बीटा में पहले बता चुका हूं, और ये गामा है। ठीक है, इसे गामा कहा जाता है। तो यदि त्रिघात बहुपद है, आपका व्यापक रूप लिखा हुआ है, और त्रिघात, जब द्विघात बहुपद दिया जाता था तो उसके कितने शून्यक होते थे? 2 शून्यक होते थे। 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा हम लोग मानते थे। लेकिन इस बार त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का मतलब घात कितना? 3 घात है, इसका मतलब शून्यक कितना होगा? 3 शून्यक होगा। तो हम लोग एक अल्फा माने, एक बीटा माने और एक गामा माने। ठीक है, एक गामा, तीनों शून्यक, ये अल्फा बीटा गामा हो, तो इसके लिए भी 3 फॉर्मूले बनते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में क्या बनता था? शून्यकों का योग -b/a, और एक बनता था शून्यकों का गुणनफल c/a। लेकिन इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक शून्यकों का योग, एक शून्यकों का गुणनफल, और एक 2-2 करके साथ लेने पे शून्यकों का गुणनफल का योग। चलिए मैं दिखाता हूं।
यहां से आप समझिएगा, शून्यकों का योग, योग का मतलब शून्य जितना शून्य करेगा उसका योग, मतलब एक शून्य अल्फा, एक शून्य बीटा, एक शून्य गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है। अब बोलिएगा सर ये फॉर्मूला तो द्विघात बहुपद में भी है, द्विघात बहुपद में भी शून्यकों का योग होता है, हाँ वहां भी होता है माइनस बी बटा ए अल्फा प्लस बीटा। द्विघात के लिए बोलेगा तो भी यही लगाएंगे, लेकिन त्रिघात के लिए योग बोलेगा तो भी यही लगाएंगे। तो ये b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें देखिए ना x b जो है आपका एक्स स्क्वायर से गुना हो रहा है, तो हमेशा b एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और a जो है एक्स क्यूब का गुणांक है, यानी a जो है a में एक्स क्यूब से गुना होता है, इसलिए a जो है एक्स क्यूब का गुणांक है। ये मैं लिख दिया, ये आपको नहीं लिखना है, अगर प्रश्न में आए आप जब सॉल्व करेंगे तो ये नहीं लिखना, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से फिर नेक्स्ट है कि एक साथ दो शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब एक साथ दो शून्यक लेंगे, एक अल्फा एक बीटा, एक बीटा एक गामा एक अल्फा, दो शून्यक एक साथ दो शून्यक के गुणनफल का योग करना है। ऐसा रहे तो एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है c बटा ए। क्या c बटा ए होता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहां से हम लोग c क्या कहेंगे, c कहेंगे कि x का गुणांक है, और a क्या कहेंगे, x क्यूब का गुणांक। समझ में आ गया होगा, मैं क्वेश्चन से सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए, और तीसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ये आप अच्छे से जानते हैं, दो शून्यक होगा तो दो शून्यक का गुणनफल करेंगे, तीन शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बटा ए। डी क्या हो जाएगा, डी के साथ कोई एक्स नहीं है तो डी आपका अचर पद हो जाएगा, हमेशा नंबर आता है, और ये आपका एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। मैं इसे क्वेश्चन पे आपको करवा के दिखाऊंगा, इससे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक फॉर्मूला और मैं लिखा हूं, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र मैं लिखा चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाया और प्रश्न भी आपको करवाया और आपको बनाने के लिए भी दिया था। तो एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का भी सूत्र, त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करने का, शून्य का योग दे देगा, दो शून्यकों के गुणनफल का योग दे देगा और शून्यकों का गुणनफल दे देगा, कहेगा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि px इक्वल टू, मान लेंगे px त्रिघात बहुपद है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बार तीनों का योग, शून्य का योग, और इसके साथ इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये एक बार आपका दो शून्य को गुणनफल का योग इंटू में एक्स और माइनस में एक बार शून्य का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला आपका है। चलिए, इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, फिर आपका द्विघात बहुपद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये आप देख रहे होंगे, एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है। यहां से प्रश्न एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि यहां से प्रश्न नहीं आते, लेकिन एक प्रश्न है जो कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं वो से भी करवा दूंगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 है। 1 नंबर प्रश्न बहुत लॉन्ग प्रश्न है, वो प्रश्न कभी भी बोर्ड एग्जाम में आज तक 12-13 साल में कभी नहीं पूछा है, और जहां तक मैं जानता हूं वो प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मे बी इसका चांस है, ठीक है। क्या प्रश्न बोला, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या बोला, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभिनव फॉर्मूला लिखा है, त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वही जैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करते थे वैसे ही हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, दो शून्यक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू अल्फा, ये भी आपका दिए, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, 2 - 7 - 14 है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पहले दिया एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्य का योग। तो आपको पता है ना कि शून्य का योग क्या होता है, लिख दीजिएगा कि दिया है शून्य का योग
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में शून्य का योग यही होता है, अभी मैं आपको लिखाया। तो क्या दिया हुआ है 2। अब क्या कह रहा है कॉमा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, तो दो दो करके भी लिए थे ना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना दे दिया है -7। क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले दिया वो पहले आएगा। और एक फिर क्या दिया है, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना -14। समझ में आ गया? तीन चीज आपको दे चुके हैं, शून्य का योग, दो दो शून्य के गुणनफल का योग और शून्य का गुणनफल। अब आप यहां से आसानी से त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आप लिख लीजिए, माना त्रिघात बहुपद px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां नीचे लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद px इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला में क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपके फॉर्मूले हैं। अब आपको आसानी से इस पे मान रख के आंसर आ जाएगा। मान रखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस दिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है उसका मान आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना 2 दिया हुआ है, आप इसके जगह पे 2 लिख दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका भी मान आपको दिया गया है कितना -7। तो देखिएगा -7 है, यहाँ पे प्लस है तो आप ब्रैकेट में ही -7 लिख दीजिए, और यहाँ पे x है तो x लिख दीजिए माइनस। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है, इसका भी मान आपको दिया हुआ है -14 -14 दिख रहा होगा, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए -14। अब आप इसको एक स्टेप में और कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस माइनस कितना 7 गुना x से करेंगे तो 7x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 14। ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया। यहां से आप त्रिघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से अभी तक प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, अगर प्रश्न आए ऐसा ही आपको कोई 3 नंबर दे दिया जाएगा, एक शून्य का योग, गुणनफल और दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, आप आसानी से फॉर्मूला लिख के त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यहां से, ये आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। अब आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आसानी से प्रश्न, अभी तक तो प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको कोई त्रिघात बहुपद ऐसे दे दे कि त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये दे दिया कि एक त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। आप बोलिएगा त्रिघात बहुपद दे दिया है, इसके शून्यकों का योग, ऑप्शन में कहेगा निम्नलिखित में क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा निम्नलिखित में, तो आप बोलिएगा क्या त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद में शून्य का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ रहा है। त्रिघात दिख रहा है, 3 पावर त्रिघात है, 2 पावर रहता है द्विघात रहता है। ठीक है, त्रिघात का फॉर्मूला क्या जानते हैं, -b/a होता है, -b/a, तो b जो होता है क्या होता है आपका x स्क्वायर का गुणांक होता है। आपको ये चीज मैं बताया कि ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, इसके आगे का a, इसके आगे का b, इसके आगे का c और ये आपका d। त्रिघात के लिए, द्विघात के लिए भी मैं आपको बता चुका हूं, आपको मैं अभी लिखाया था। तो यहां से आपको देखना है क्या, इसका मान पूछ रहा है, तो माइनस है तो माइनस दीजिए, b का मान कितना है, क्योंकि आपको व्यापक रूप अगर याद होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d,
देखिए यहाँ से एक्स क्यूब के आगे ए होता है, एक्स स्क्वायर के आगे बी होता है, एक्स के आगे सी होता है और ये जो रहता है अचर पद कहलाता है। तो यहाँ से देखिएगा ये मिल गया, यानी इसका ए का मान 2 है, यहाँ पे बी का मान 3 है, यहाँ पे सी का मान 5 है और ये डी का मान 3 है। आसानी से आप इसे याद रखिएगा, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस था तो माइनस दिए, बी का मान कितना, बी का मान 3 है और ए का मान कितना, ए का मान 2 है। यानी आसानी से ऑप्शन में आप देख लीजिएगा त्रिघात बहुपद दिया है, शून्यकों का योग जो है -3/2 हो जाएगा। इसी प्रश्न में आपको पूछ दे कि शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद में शून्यक का गुणनफल पूछ दे तो गाइड बोलिएगा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a और द्विघात बहुपद रहता तो c/a होता फॉर्मूला। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो माइनस है तो माइनस दिए, डी का मान कितना, डी का मान 3 और ए का मान कितना 2, तो इसका आंसर -3/2 हो गया। और अगर दो शून्यकों के गुणनफल का योग दे दे, ऐसे दे दे आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला c/a। अगर इसका मान पूछ दे दो शून्यकों के गुणनफल का योग, c का मान देखिएगा कितना, c का मान देखिएगा 5 है और a का मान 2 है, यानी इसका आंसर 5/2 हो जाएगा। आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। प्रश्न अगर आएंगे तो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं इन सब प्रश्न को भी बता दूंगा, ठीक है। आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट वाला 3 नंबर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए इसको मिटा अब प्रश्नावली 2.4 प्रश्न क्या दिए हुए हैं आपके, सिंपल प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसे बोर्ड मॉडल कर रहा हूं 2021 के एग्जाम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। क्या प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। चलिए चलिए तो अभी इस प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसे अच्छे से सीखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखा कीजिए। मैं जैसे बताता हूं इतने धीरे से, क्योंकि मैं ये बहुत ही छोटा चैप्टर था बहुपद, लेकिन फिर भी मैं इसे आज 8वां क्लास कर रहा हूं और एक क्लास में और करूंगा, यानी 9 क्लास। इतने छोटे से चैप्टर में मैं 8 क्लास 9 क्लास कर रहा हूँ। वास्तविक संख्या में भी मैं 11 क्लास किया था। तो इतने धीरे मैं पढ़ाता हूँ, इतने अच्छे से समझा के आप जरूर समझ जाएंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b इन a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल साधारण प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया, पहचानिए कि कौन सा बहुपद दिया हुआ है। आप यहां से अगर पहचान पा रहे होंगे तो बताइए कौन सा बहुपद है। x³ है, पावर में 3 दे दिया तो आपको आसानी से इसे कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद है। अरे त्रिघात बहुपद रहेगा तो शून्यक कितना होगा, त्रिघात बहुपद रहेगा तो शून्यक 3 होगा, x का मान 3 होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग मानते थे कि यदि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d हो तो उसके शून्यक अल्फा बीटा गामा मानते थे। लेकिन इसमें त्रिघात बहुपद ये दिया हुआ है और इसके शून्यक दे दिया हुआ है, मतलब एक शून्यक आपका a - b है, एक शून्यक आपका a है और एक शून्यक आपका a + b दे दिया है। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। आसानी से ज्ञात करेंगे। चलिए सीखते हैं कैसे ज्ञात करना है। पहले आपको ये पता कर लेना है ये शून्यक क्या क्या है। तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। हम लोग जैसे फॉर्मूला बनाते हैं, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं। यानी अल्फा का मान दे दिया आपको a - b, बीटा का मान दे दिया आपको क्या दे दिया a, और गामा का मान दे दिया क्या आपको a + b। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, 3 शून्यक आपको दे दिए, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। ये आपका अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ये गामा का मान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और एक चीज आपको और निकाल लेना होगा, आप इसमें से देख के फाइंड कीजिए, क्योंकि प्रश्न में जरूरी है लिखने के लिए, वहां से हम लोग देखेंगे। आप बोले इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान कितना है, तो आप यहां से आसानी से बोल सकते हैं ए का मान कितना, बोलिए ना, इसके आगे रहता तो यही ना होता, नहीं कुछ तो 1। बी का मान कितना, बी का मान देखिए एक्स स्क्वायर के आगे, यानी यहाँ पे माइनस है ना, तो -3। सी का मान कितना, एक्स है, इसके आगे क्या है, 1 छुपा हुआ है। और डी का मान कितना है, डी का मान आपका 1 दिया हुआ है। आसानी से हम लोग 3 शून्यक का लिख दिए, ए बी सी डी का मान निकालिए। अब हम लोग ए और बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसलिए लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद, इसलिए हम लोग शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल से ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को कम से कम 2 बार देखिएगा, 2-3 बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा a, -b बटा a। आप इधर जान लीजिए, ये -b बटा a है। इस साइड का मान आपको बहुपद से देख के लिखना है, और इस साइड का मान जो हो भी होगा, इस साइड का मान जो भी होगा वहां ये आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस साइड का मान भी आप यहाँ पे रख दीजिएगा। चलिए, त्रिघात बहुपद है, शून्य का योग हम लोग आसानी से निकाल दिए। तो एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा है। अल्फा का मान कितना है, देखिएगा यहाँ से मैं अल्फा बीटा गामा का मान रखूंगा। अल्फा का मान कितना, a माइनस बी प्लस, बीटा का मान कितना, a प्लस, गामा का मान कितना, a प्लस बी, a प्लस बी। थोड़ा सा इसको गोल में लिख देंगे, बराबर हो गया। बराबर इधर क्या है आपका -b बटा है, माइनस है तो माइनस दीजिए। अब b का मान कितना है, बोले है ना, इस साइड का मान आपको बहुपद में देखना है। माइनस है तो माइनस दिए, यानी अल्फा का मान रख दिए, बीटा का मान रख दिए, गामा का मान रख दिए। इस साइड वाला मान हमको निकालना है, ए जो बी बोला, ए और बी जो बोला, और इस साइड का मान इसमें बहुपद से देख के रखना है। सॉरी, चलिए यहाँ से माइनस बी है, माइनस है तो माइनस दिए, बी है तो बी का मान देखिए कितना, -3, यानी इसको माइनस में वहां भी दिया हुआ है। ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और ये बी जो है आपका यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यानी माइनस किए। और ए का मान कितना, ए का मान 1। चलिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ब्रैकेट हटा के a माइनस बी है, a माइनस बी लिख देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस है तो प्लस दिए, a है तो a लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ से भी ब्रैकेट आप हटा दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3, और 3 बटा 1 जो है नीचे में लिख देंगे। अब देखिए a यहाँ पे देखिएगा, b यहाँ पे माइनस में है और b यहाँ पे प्लस में है, यानी माइनस में b और प्लस में b, एक b माइनस में एक b प्लस में, यानी माइनस ये और प्लस ये कट गया ना। क्यों कटा, क्योंकि एक b माइनस में और एक b प्लस में है। 1 रुपये आप किसी से लिए हैं, अगर आपके पास आ जाएगा तो उसको दे दीजिएगा ना, वही हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस में और प्लस में कैंसिल हो गया। आप देखिए एक ए और एक ए, मतलब तीनों प्लस में है, 1 2 3, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 3a इज इक्वल टू, इस साइड आपका क्या 3 बटा 1, एक का मतलब कुछ नहीं, 3 बटा 1 का मतलब 3। अब यहां से बोलिए a का मान निकालना है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे a, और यहाँ 3 है तो ये 3 लिख दिया, और ये 3 यहाँ से देखिए ना गुना में था, और गुना में था, यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ना, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी आप आसानी से बोल सकते हैं कि a का मान आ गया क्या, a का मान 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग b का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे। अब देखिए b का मान 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक त्रिघात बहुपद में शून्य का योग अभी यूज किए, एक क्या होता है, दो शून्यकों को साथ लेके गुणनफल का योग, वो अगर लिखेंगे तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और एक और क्या होता है, एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम लोग आसान वाला करेंगे, दो लेके बनाएंगे तो भी बन जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी इस लास्ट वाला पे बनाएंगे तो भी बन जाएगा, तो आसानी वाला कर देते हैं। और तीसरा बोलेंगे, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, -d बटा a होता है, -d बटा a फॉर्मूला होता है। अल्फा का मान देख लीजिएगा कितना, अल्फा का मान a माइनस बी गुना, बीटा का मान देख लीजिएगा a और गुना, गामा का मान कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू, इस साइड आप मान देख के लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, डी का मान कितना, डी का मान 1 है, और ए का मान कितना, ए का मान आपका 1 है।
ये वाला मत देख लीजिएगा, ये वाला इस साइड का है, आपको इस साइड जो भी आएगा फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस सब को इंटू करना है, क्या करना है, इंटू करना है। अब आप देखिएगा a माइनस बी है और a प्लस बी है, इंटू तो सबको करना है। अरे आपको अगर गुना करने के लिए बोले 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है, आप इसको इससे गुना कीजिए, फिर इससे गुना कीजिए, सीधा बात, 2 तिया 6, 6 पचे 30, या आप ऐसे भी गुना कर लीजिएगा तो कोई गलत नहीं होने वाला। 2 पचे 10 और 10 जो आएगा और उसके बाद जो इसको इसमें इंटू कर देंगे, 10 तिया 30। आप सीधा पकड़िए या उल्टा पकड़िए, बात बराबर होता है। तो आप इंटू करना है इसमें, देखिएगा तो हम लोग पहले एक देखिएगा एक फॉर्मूला बन रहा है, यहां से इंटू में है, इसको साइड में रखते हैं, इंटू है लास्ट में गुना कर देंगे। a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो फॉर्मूला नहीं बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, फॉर्मूला करवाया हुआ ना, करवाया हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार घटेगा एक बार जुटेगा, गुना में रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये और ये गुना तो हो गया, बचा क्या, ये बच गया ना, आपका यहां से इंटू ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप ऐसे गुना करके ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर इंटू भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन देखिए आगे बताता हूँ। यहां से देखिएगा माइनस 1/1 है, यानी एक को 1 से भाग दीजिएगा, देखिए आएगा माइनस में ऊपर था इसलिए सॉरी -1 आ गया। अब आप यहां से देखिएगा इस साइड जो भी आता है आपका, आप ये वाला मान रख रहे थे और इस साइड वाले मान तो हम लोग को निकालना है। अब इस साइड में a है और b है, अब हम लोग a का तो मान निकाल चुके हैं, a का मान कितना आया 1, b का मान निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान इसमें रख देंगे, जहां जहां a है वहां वहां a का मान रख देंगे। तो देखिए a का मान कितना 1 है ना, तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर है, ठीक है, और गुना जो है a है ना 1 लिख दीजिए, बराबर -1 हो गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, b का स्क्वायर b होगा, और इस सभी में 1 से गुना करेंगे। अगर इस टोटल में से 1 से गुना करेंगे मतलब 50,000 1 से गुना कीजिएगा तो 85,000 होगा, 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 ही होगा, यानी 1 से गुना करने पे वही आ जाएगा। इधर -1 है। अब देखिएगा, चलिए यहां से 1 और ये -1 है, नंबर को नंबर के साइड ले आइए, नंबर को नंबर के साइड ले आइए, और नहीं तो आप रहने दीजिए। आप यहाँ देखिएगा ये माइनस में b है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -b² इज इक्वल टू, उधर गया है तो उधर में क्या है -1, और ये 1 इस साइड बचा हुआ है, नंबर को नंबर के साइड भेजिए, यानी 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आप बोलिएगा -b² इज इक्वल टू -a और -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये माइनस कट जाएगा, बराबर के इस साइड उस साइड माइनस है तो माइनस कट जाता है। तो आप यहां से स्क्वायर हटेगा, अब आपको पता है स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, स्क्वायर यहां से b पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस आएगा, यानी आप सीधा कह सकते हैं आपका इसका आंसर आ गया a का मान 1 और b का मान ±√2। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, आप इस प्रश्न को कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा, आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, अब आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स समाप्त हो चुका है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें अब कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जो मैं पढ़ाया इससे बाहर पूछे अभी तक या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे सारी चीजें। मैं एक क्लास इसमें और करूंगा, एक क्लास मैं क्यों करूंगा, क्योंकि जैसे वास्तविक संख्या में मैं एक क्लास एक्स्ट्रा किया था, इस सिलेबस से जो बाहर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्लास 9 से पूछ लिया था, वो उसके लिए मैं एक क्लास करवाया, और आपको जो भी प्रश्न सिलेबस के बाहर पूछे गए थे मैं आपको बता दिया। बहुपद में भी 1-2 ऐसे प्रश्न हैं जो 2018, 2019 और 2020 3 साल से लगातार पूछ रहे हैं। वो प्रश्न आपके सिलेबस में यानी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी वो सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक क्लास मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं आप सभी के लिए। मैं
पिछले 3-4 साल के प्रश्न पेपर को देख लूंगा, मैं देख चुका हूं, और जो भी प्रश्न होंगे मैं वहां से कलेक्ट करके आपको एक क्लास एक्स्ट्रा यानी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आप इसे बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर पूछे गए हों आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। गाइस, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इस पे ढेर सारे बच्चों को जोड़िए ताकि सभी घर में बैठ के अच्छे से तैयारी कर सके बोर्ड प्रिपरेशन की, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आने वाले बोर्ड एग्जाम की, और जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, जो बच्चे प्रीवियस ईयर के हैं वो परेशान ना हो, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा, और आप 2 मिनट में अपने रिजल्ट मोबाइल से कैसे चेक कर पाएंगे इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं पढ़ाई से रिलेटेड आपकी वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।